लाइन रेंजर की हेल्प से आप लोग सबसे पहले इसका काम देखिएगा। इसकी हेल्प से आप इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट कर सकते हो, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट कर सकते हो। अब आप बेचारे सर्वे करने अकेले गए हो, आपके पास कोई और दूसरा साथी नहीं है, ठीक है, आप तनहा हो जिंदगी में अकेले, आपको बोला जाओ इंटरमीडिएट पॉइंट अकेले लोकेट करके आओ, तो आप बेचारे तनहा अकेले क्या करोगे? आपको दो रेंजिंग रोड की हेल्प से रेंजिंग कैसे करें मैम? खुद ही यहाँ जाएंगे, अपने को थोड़ी ना बोलेंगे लेफ्ट राइट मूव होने को, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर लेफ्ट राइट मूव होंगे, हो ही नहीं सकता। तो आप में से जितने लोग अकेले हैं, तन्हा है, आपको इसकी जरूरत है। दिस इज योर आपका लाइन रेंजर। तो जब आप अकेले इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करना चाहते हो, इससे कर सकते हो। अब आप अकेले ही काफी हो। अब आपको क्या करना है देखिएगा, अब आपको क्या करना है। अब मैम ये दो हमारे ए और बी स्टेशन थे, यहां पर आपने क्या किया, मेन स्टेशन पर रेंजिंग रोड लगा दी। अकेले गए साइड पर बेचारे आप, एक रेंजिंग रोड आपने बी पर लगाई, एक जितने लोग हंस रहे हैं वो सारे अकेले और तन्हाई है मुझे लग रहा है। चलो, एक रेंजिंग रोड आपने ए पर लगाई, तो एक ए पर है और एक बी पर है। अकेले गए आप साइड पर, ए और बी पर आपने रेंजिंग रोड फिक्स कर दी। तो सोचो आप यहां खड़े हो, एक रेंजिंग रोड इधर लगा दी, एक रेंजिंग रोड ए और बी पॉइंट्स जिसके बीच में मुझे इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने हैं। तो मुझे दोनों रेंजिंग रोड यहां पर दिखाई दे रही है। आप अकेले तन्हा अपने इस लाइन रेंजर को लेकर गए, आपने ऐसे हाथ में लाइन रेंजर होल्ड किया, ये पेन जो है दैट इज लाइन रेंजर, जो आपको मैंने पीछे फोटो में दिखाया, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लाइन रेंजर है। अब जब मैं इस लाइन रेंजर से साइट करूंगी, इस टाइम मैं इस लाइन रेंजर की तरफ देख रही हूँ, इस लाइन रेंजर में मुझे ये वाली रेंजिंग रोड भी दिखाई देगी और यहाँ वाली रेंजिंग रोड भी दिखाई देगी, मुझे दोनों दिख रही है। अब मुझे जो दोनों रेंजिंग रोड नजर आएगी, आप इसको देखिए, आपको शायद मैंने एक बड़ी मुश्किल से एक वीडियो से फोटो निकाली है, क्योंकि मुझे फोटो मिल नहीं रही थी कहीं, एक वीडियो थी यूट्यूब पे, वहां से फोटो निकाली है। तो आपको इसमें ना देखना, जरा ध्यान से देखना इस फोटो को, एक रेंजिंग रोड यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है। तो आपको एक रेंजिंग रोड इधर दिख रही है, किधर, इनकी इमेज ऊपर और नीचे दिखेगी। अगर ये एग्जैक्टली बिल्कुल सीधी लाइन बना रही है, यानी कि जहां आप अकेले तन्हा खड़े हो, वो जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली इस ए बी लाइन का एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, यहां पर आप एक वुडन पैग लगा दीजिए या आप रेंजिंग रोड रख लीजिए, ठीक है। फिर मैम एक और पॉइंट एस्टेब्लिश करना है, थोड़ा और आगे जाएंगे, हम यहां पर इसको लेकर खड़े हो गए। अब हमने फिर से इन दो रेंजिंग रोड्स को देखा, अगर इमेज बिल्कुल सीधी लाइन बनी, जहां हम खड़े हैं वहां पर पॉइंट मार्क कर दो। तो ऐसे करते करते आप अकेले सारा सर्वे वर्क निपटा कर आ सकते हो, इंटरमीडिएट पॉइंट्स लोकेट करने वाला। समझ गए? बताओ। तो ये जो दो इमेज दिखेगी ना, ये एक सीधी लाइन में दिखेगी। अब दिख कैसे रही है ये, इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, इसके अंदर क्या लगे हैं, दो प्रिज्म लगे हैं, एक ऊपर एक नीचे, दो प्रिज्म लगे हैं। मैं आपको उसका प्रिंसिपल ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये एक प्रिज्म है और ये दूसरा प्रिज्म है। दोनों प्रिज्म का डायगोनल साइड, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज डायगोनल, ये डायगोनल साइड है। अगर मैं इसको ग्रीन लाइट ग्रीन से दिखा रही हूं, इसका मतलब दैट इज पेंटेड, पेंटेड यानी कि सिल्वर। तो डायगोनल साइड को हमने पेंट किया हुआ है, इस प्रिज्म की डायगोनल साइड इज पेंटेड। तो इसमें देखिएगा, पहले यहां पर मैं रे ऑफ लाइट दिखा देती हूँ आती हुई इसकी तरफ। तो एक रेंजिंग रोड जो लेफ्ट साइड पर है इस डायगोनल साइड में, यहां एक रेंजिंग रोड जो राइट साइड में है वो यहां। तो एक रेंजिंग रोड ए पर थी, एक रेंजिंग रोड बी पर थी, ये हमने हाथ में होल्ड किया था। तो ऑब्जर्वर यानी कि आप यहां खड़े हो, आपको ये वाली और ये वाली दोनों रेंजिंग रोड की इमेज दिखेगी। यहां से लाइट की रे आई, इस डायगोनल से टकराई, तो आपको यहां दिखी उसकी इमेज। इस रेंजिंग रोड से रे ऑफ लाइट आई, इस वाली डायगोनल साइड से टकराई और आपको यहां दिखी इमेज। तो ये वर्किंग चल रही है, लेकिन एग्जैक्ट में इमेज ऐसे दिखती है। इससे अच्छा कोई आपको बिना इंस्ट्रूमेंट के विजुअलाइज नहीं करा सकता, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये वर्किंग है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, यहां होते हैं आइसोसेलेस प्रिज्म। दो आइसोसेलेस प्रिज्म हम यूज करते हैं जिनका डायगोनल लिखा होगा, डायगोनल साइड ऑफ द प्रिज्म आर पेंटेड सिल्वर, ताकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। आइसोसेलेस का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिनकी एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल लेंथ की है, तो वो आइसोसेलेस होंगे। समझ गए? तो अब ये तो नहीं बोलोगे लाइन रेंजर क्या होता है। तो लाइन रेंजर से हम इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट कर पा रहे हैं, पर अकेले अकेले साइड पर गए और इसमें दो प्रिज्म है, डायगोनल उनका पेंटेड है, इसलिए मुझे इधर वाली और इधर वाली, देखो यहां से रे ऑफ लाइट आई, उस वाली रेंजिंग रोड ए पर जो रेंजिंग रोड है वहां से टकराकर, प्रिज्म से टकराकर मैं देख पा रही हूँ, यहां से रे ऑफ लाइट आई,
इस रेंजिंग रोड से प्रिज्म से टकराई और मुझे दिख रही है, तो ये मैं हूं, मुझे दोनों लाइट्स इस तरफ नजर आ रही है, दोनों रे ऑफ लाइट। तो ये लाइन रेंजर का काम समझ गए सब लोग।